मैकेनिक्स की टॉपिक की ये लास्ट वीडियो होगी जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। और वो जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो कल के टॉपिक से ही रिलेटेड या परसों के टॉपिक से ही रिलेटेड होंगे, या जब अभी तक जो पढ़ा है उसी पे से अपन कुछ पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। आपको एक जो अभी अपने जो लॉकडाउन पीरियड में 20 तारीख के बाद जो होने वाले चेंजेस है उस पर थोड़ा बात कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, अपन महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन था वो सेंटर में जो लॉकडाउन 3 मई तक मतलब एक्सटेंड किया गया 14 अप्रैल को, उसके पहले ही महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने बता दिया था कि ये लॉकडाउन जो है वो 30 अप्रैल तक एक्सटेंड होने वाला है। ये पहले ही बोल दिया गया था। तो दोस्तों देखो, ऐसा है कि उसके तहत अपने को तो पहले से ही पता था कि लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन बाद में 3 मई तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा दिया। और उसके बाद तुमको पता है कि जो अपने डिस्ट्रिक्ट से जितने भी इंडिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट से उनको 3 जोन में क्या किया गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। ग्रीन जोन वो थे जहां पर एक भी कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं मिला था, उनको ग्रीन जोन में रखा गया था। और ऑरेंज जोन में कौन थे, जिनके केसेस जो थे 1 या 2 थे और ज्यादा केसेस बाद में बढ़े नहीं, तो उनको ऑरेंज जोन में रखा गया। तो गोंदिया जो था, आपको पता है 1 केस था, वो भी रिकवर हो गया, उस वजह से गोंदिया जो है वो ऑरेंज जोन में आ रहा है। उसके बाद बाकी जिनमें केसेस ज्यादा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, उनको रेड जोन में रखा गया है। तो ये 20 अप्रैल के बाद कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर केसेस नहीं बढ़ रहे हैं या वहां पर केसेस नहीं थे, वहां पर थोड़े रिलैक्सेशंस मिले दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप बिल्कुल फ्री है, कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि हमारे गोंदिया में एग्जांपल के तौर पे कि गोंदिया में अगर कोई केस नहीं है इसका मतलब बिल्कुल केस होगा ही नहीं। देखो दोस्तों, आपको पता है कि अपने इंडिया का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना विकसित नहीं था, इसीलिए हमें ये लॉकडाउन का एक कड़ा फैसला लेना पड़ा। और उसके बाद भी जो टेस्टिंग के नंबर्स है, जो फ्रीक्वेंसी है टेस्टिंग की, वो बहुत कम है। मतलब हम जितनी टेस्टिंग करनी चाहिए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उतने नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए हम बिल्कुल अश्योर नहीं रह सकते कि अपने पास यानी अपने सिटी में कोई केस नहीं होगा। ना हो तो शुक्र है भगवान का, लेकिन अगर हो भी तो ऐसे में अगर आप एकदम खुलेआम बिल्कुल बिंदास होकर घूमने लगेंगे तो इससे फैलने ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इसीलिए, और एक और बात, कोरोना वायरस एकदम ऐसी खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन उसकी चिंताजनक बात क्या है, उसकी फैलने की क्षमता इतना ज्यादा, इतना जल्दी फैलता है कि इस वजह से ज्यादा डरने वाली बात है। और इसीलिए अभी देखो, अपना लॉकडाउन जैसे अभी 20 तारीख के बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, या फिर जो छोटे मोटे व्यापारी है उनको थोड़ा सा काम वगैरह करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद है, स्कूल कॉलेजेस सारे बंद है, इसीलिए बच्चों को बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना है। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप ऐसे जैसे लॉकडाउन के समय पढ़ रहे थे अभी भी कंटिन्यू करना है। अभी बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना है। अभी जंग अपन जीते नहीं है, अभी जंग आधी ही जीते हैं, अभी और लंबा चलना है अपने को 3 मई तक। और उसके आगे भी जो निर्देश आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, उसको हमें पूरी तरीके से फॉलो करना है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। आज मैंने कहानी इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैंने जो बात बताई ये बताना भी बहुत जरूरी था। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपन न्यूमेरिकल की तरफ। तो कल मैंने आपको एक होमवर्क के तौर पे न्यूमेरिकल दिया था, और अगर आपको वो नहीं भी समझा होगा तो इस भी वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हो। तो देखते हैं अभी आगे का। तो दोस्तों एक क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन आप बोर्ड पे भी देख सकते हो, मतलब स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो वो क्वेश्चन है, एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर। मतलब क्या बोल रहा है कि एक आयरन का बॉल है, एक आयरन का बॉल है, ये आयरन के बॉल का मास जो है वो 3 kg है, और इसको रिलीज किया गया है हाइट ऑफ 125 मीटर से। देखो दोस्तों, मैं पढ़ाते वक्त भी ये शब्द बार बार यूज कर रहा था, रिलीज करना। ये रिलीज करना है, ये फेंकना है। थ्रो करना और रिलीज करना में फर्क है दोस्तों। क्योंकि जब आप रिलीज करोगे आयरन बॉल को और वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, तो आपको पता है ये एक्सेलरेशन जो उसमें होगा वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होगा। जी से अपन उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायग्रामेटिकली चलते हैं दोस्तों कि हमारे पास ग्राउंड सरफेस है और ये आयरन बॉल है, लिख लेते हैं अपन आयरन बॉल, ठीक है। और दोस्तों ये आयरन बॉल का जो मास है वो मास है 3 kg। दिया हुआ डेटा है कि इस आयरन बॉल का मास 3 kg है। और जैसे आपको पता है दोस्तों, हमने ऐसा पकड़ के रखे इसको, तो
ऑब्वियसली इस पॉइंट पे अभी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी दोस्तों, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी, लेकिन जैसे ही रिलीज करोगे कहां आएगा, नीचे। और ऑब्वियसली जब वो नीचे आके ग्राउंड को हिट करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, यानी वो कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या करेगा, अटेन करेगा। तो यहाँ पर जो मिलेगी फाइनल वेलोसिटी दोस्तों, मैं उसको सिंबल के तौर पे v से क्या कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं फाइनल वेलोसिटी को। ठीक है, आगे उसने क्या बोला, अच्छा वो कितनी हाइट पे था, तो लिखा है वहां पर हाइट उसकी 125 मीटर। ये जो हाइट लिखी हुई है 125 मीटर। और तुमको पता है दोस्तों कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, तो वो जो हाइट है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में ये हाइट के बराबर ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अपन क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे क्या बोला है, 125 मीटर एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड। फ्रीली फॉल हो रहा है, फ्रीली फॉल होने का मतलब समझते हो आप, फ्रीली फॉल हो रहा है इसका मतलब कि उसके ऊपर आप एक्सटर्नल कोई भी एफर्ट या फोर्स नहीं लगा रहे हो। वहां पर जो भी मोशन हो रहा है उस बॉल का, आयरन बॉल का, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। उसके सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसके ऊपर क्या हो रहा है, एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, assuming that the value of g is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन दोस्तों इस प्रॉब्लम में आपको g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। आगे कैलकुलेट क्या क्या करना है, सबसे पहले टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। एक तो अपने को ये निकालना है कि इस बॉल को ग्राउंड पर आने के लिए कितना समय लगेगा। तो बॉल ऊपर से नीचे आएगा, बस उतना समय पूछा है आपको। तो ये जो ऊपर से नीचे आने का टाइम होता है इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो आपको पहले निकाल कर देना टाइम ऑफ डिसेंट। दूसरा चीज उसमें निकालना है दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड पे रीच करने के बाद इस बॉल का वेलोसिटी, मतलब कौन सा वेलोसिटी अपने को निकाल कर देना है, फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि इनिशियल तो जीरो था, क्योंकि यहाँ आपने पकड़ के रखा था, तो वो वहां पर पकड़ के रखने से वेलोसिटी जीरो रहेगी। जैसे ही छोड़ोगे तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा और वो फाइनली कुछ तो वेलोसिटी अटेन करेगा। वही फाइनल वेलोसिटी जिसको v से रिप्रेजेंट किया था वो अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तीसरी बात क्या निकालना है दोस्तों, हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ ऑफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। मतलब जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो इसको टोटल टाइम कितना लगा वो तो आपको पहले पार्ट में निकालना है, लेकिन जितना भी टाइम लगेगा उसके आधे समय में वो कितने हाइट पे होगा। मान के चलो कि उसको जितना भी समय लगा होगा और आधे समय में अगर वो यहाँ रहा होगा, इस पॉइंट पे अगर आयरन बॉल रहा होगा, तो इसकी हाइट निकालना है। तो हाइट कैसे निकालोगे, ये इतना जो पोर्शन रहेगा ये आधे टाइम के बाद की उसकी हाइट रहेगी। तो दोस्तों अपन आगे समझ लेंगे, लेकिन मैंने आपको ओवरऑल ऊपर ये प्रॉब्लम को समझा के रखा है कि भाई अपने को करना क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम का डायग्रामेटिकल वे था दोस्तों। अभी मैं आपको इसकी सॉल्यूशन की तरफ ले चलता हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी अपन। तो सबसे पहले क्या दिया है दोस्तों, इसका गिवन में चलते हैं। गिवन में सबसे पहले इसका मास दिया था, मास ऑफ आयरन बॉल। मास ऑफ आयरन बॉल दिया था दोस्तों 3 kg। दूसरी बात हाइट दी हुई थी उसकी, हाइट इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ था, 125 मीटर दिया हुआ था। और इसके अलावा क्या दिया हुआ था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी का वैल्यू आपको कंसीडर करने बोला है दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा आपको और कोई भी डेटा नहीं दिया हुआ है। और अगर ऑब्जेक्ट को अपन ने पकड़ के रखा है और रिलीज करेंगे मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, ये अंडरस्टूड है, अलग से मेंशन नहीं भी करेगा तो आप उसको जीरो ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, टू फाइंड क्या निकालना है दोस्तों, 3 चीजें निकालना है अपने को। 3 चीजें, सबसे पहले क्या, तो सबसे पहला टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, ऊपर से नीचे आने का टाइम। मतलब ये बॉल जो रहेगा वो 125 मीटर के हाइट से जब ग्राउंड पे गिरेगा तो उसको कितना समय लगेगा वापस आने के लिए, वो पूछा है। दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है दोस्तों, वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड पर रीच करने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, हम इसको अपने समझने के लिए फाइनल वेलोसिटी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे तीसरी चीज आपको क्या निकाल कर देनी है, हाइट
of the ball, height of the ball at half the time it takes to reach the ground. It takes to reach the ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे गिरने के लिए उसको जितना टाइम लग रहा है उसके आधे टाइम पे उसकी ग्राउंड से कितनी हाइट होगी। मतलब अगर मान के चलो 10 सेकंड उसको पूरा नीचे गिरने के लिए लगता होगा तो 5 सेकंड के बाद में उसकी हाइट क्या होगी, आधे में नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि स्पीड हर जगह एक जैसी नहीं है। शुरुआत वो बहुत स्लो करता है, इसीलिए उसको शुरुआत के 5 सेकंड में वो उतना ही ट्रैवल नहीं करेगा जितना कि वो बाद के 5 सेकंड में ट्रैवल करेगा। बाद के 5 सेकंड में वो ज्यादा ट्रैवल करेगा, क्योंकि स्पीड क्या होते जाती है, बढ़ते जाती है। अगर यूनिफॉर्म मोशन होता, सेम स्पीड होती, तो आधे टाइम में वो आधी हाइट पे होता, लेकिन यहाँ मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, स्टार्ट बड़ा स्लोली करेगा और इसीलिए 5 सेकंड में बहुत कम ट्रैवल करेगा, अगले 5 सेकंड में ज्यादा ट्रैवल करेगा। अगर मैंने एग्जांपल लिया 10 सेकंड वाला तो ये तीन चीजें अपने को निकालनी दोस्तों, एक तो टाइम ऑफ डिसेंट, एक तो वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, और तीसरा हाइट ऑफ द बॉल ऑफ एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। यानी ग्राउंड पर जाने के लिए उसको जितना टाइम लग रहा है उसके आधे टाइम में उसकी हाइट क्या होगी। यानी जब वो वहां से मान के चलो 10 सेकंड में नीचे गिरता होगा तो 5 सेकंड में वो कितनी ऊंचाई पे रहेगा, जमीन से कितनी ऊंचाई पे रहेगा, अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले टाइम ऑफ डिसेंट। अब आप इस प्रॉब्लम की एक बार फिर डायग्राम देखो। जैसे ये बॉल था दोस्तों, और ये बॉल को हमने जैसे ही रिलीज किया और बॉल नीचे आ रहा था, तो इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है सेकंड पार्ट में। दूसरी एक बात आपको क्या करना है दोस्तों, इसकी हाइट कितनी दी हुई थी, आपको हाइट दी हुई थी 125 मीटर, 125 मीटर की हाइट थी, और यही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा दोस्तों। ऊपर से नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, मतलब इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, जी के बराबर है, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ही नीचे आ रही है। तो शुरू करते दोस्तों, अपने को क्या निकाल कर देना है, टाइम ऑफ डिसेंट। शुरू करते, टाइम ऑफ डिसेंट मिलता है क्या, तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन होती दोस्तों। एक तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at, दूसरी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर दोस्तों, और तीसरी इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। अब आप सोचो, इस इक्वेशन में आपको v की बात की गई है, टाइम मिल जाएगा आपको इसमें, लेकिन v की बात की है और v आपको नहीं दिया हुआ है, मतलब आप ये इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। इस इक्वेशन में टाइम है, बिल्कुल है, और s मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, हाइट के बराबर, मतलब हाइट आपके पास है, u मल्टीप्लाई में है दोस्तों, और u का वैल्यू 0 है तो t के साथ मल्टीप्लाई होकर ये पूरा 0 हो जाएगा। हाफ कांस्टेंट है, a किसके बराबर है, g के बराबर, और टाइम आपको निकालना है। तो मतलब ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हो दोस्तों। ये क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें टाइम पूछा है पहले ही प्रॉब्लम में, और यहाँ टाइम का कोई लेना देना नहीं, मतलब ये भी इक्वेशन नहीं होगी। तो हम लिखेंगे यूजिंग, कौन से नंबर की इक्वेशन है, सेकंड नंबर की, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दोस्तों ये तो एक जनरल इक्वेशन होती है जो अपने नॉर्मली पढ़ के रखा है, लेकिन वर्टिकल मोशन के लिए मैंने क्या बोला था, इसको अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जब फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है तो u का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 0, s का वैल्यू किसके बराबर, h के बराबर, और a का वैल्यू किसके बराबर, g के बराबर। ये तीनों वैल्यू यहां रखेंगे दोस्तों। तो h इज इक्वल्स टू u इंटू टी, तो u की वैल्यू 0 तो t मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा दोस्तों, प्लस हाफ जैसे का वैसा, a की वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों, g के बराबर, और t स्क्वायर, तो t स्क्वायर यानी नीचे आने का टाइम, तो उसको लिख सकते हैं t सफिक्स d, t सफिक्स d मतलब टाइम ऑफ डिसेंट। अब देखो शुरू करते हैं दोस्तों इसको सॉल्व करना, t सफिक्स d निकालना है अपने को, ठीक है। तो ये h इज इक्वल्स टू 0 तो खत्म है, तो 1/2 है दोस्तों, तो 2 इधर डिवाइड में, ऐसा 1/2 है, 2 डिवाइड में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इसका मतलब ये h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1/2 का इधर 2 आ गया तो h मल्टीप्लाई में हो गया, और g t सफिक्स d के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये t सफिक्स d का स्क्वायर निकला दोस्तों। आगे हम क्या करेंगे, देखो t सफिक्स d का स्क्वायर जैसे का वैसा रखेंगे, और यहाँ 2 into h कितना दिया था दोस्तों 125 मीटर रख देंगे, और g का वैल्यू कितना लेना है अपने को, यहाँ पर g का वैल्यू लेना है 10। तो चलो आगे बढ़ेंगे, 125 का डबल करना है दोस्तों, तो 125 का डबल हो जाता है 250, और डिवाइड करेंगे 10 से तो 0 से 0 कैंसिल होगा, और फाइनली t सफिक्स d का स्क्वायर आंसर आता है 25। इसका मतलब दोस्तों अपने को ये स्क्वायर को हटाना है तो अपन स्क्वायर रूट लेंगे, तो t सफिक्स d का स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट आता है आंसर 5। मतलब t सफिक्स d यानी टाइम ऑफ डिसेंट, ये जो बॉल है इसको नीचे गिरने कितने सेकंड लगेंगे दोस्तों, 5 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो ये लिख लेंगे देयरफॉर द टाइम टेकन by the ball to reach the ground is 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड में ये बॉल ऊपर से नीचे गिर जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों, एक बार इसको अच्छे से देख लो, अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये तो बता दिया कि बॉल ऊपर से नीचे कितने देर में गिर जाएगा, 5 सेकंड में गिर जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट हमने निकाला। अब क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, यानी हमें क्या निकाल कर देना है, फाइनल वेलोसिटी। अगेन तीन इक्वेशन याद करो, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन क्या है दोस्तों, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। अब जरा सोचो, आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी दिख रही है v, u के बारे में आपको पता है u 0 है, a आपको पता है g निकालना है, a जो g के बराबर है, और t अभी निकाला दोस्तों कि कितने समय में ये मोशन हो रहा है, ऊपर से नीचे कितने समय में आ रहा है, 5 सेकंड में। मतलब हम यही इक्वेशन यूज कर लेंगे, ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्या, सोचते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। v आपको निकालना है, बिल्कुल है यहाँ पे, u स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2 into a का वैल्यू g के बराबर और s वैल्यू है h के बराबर, लेकिन ये इक्वेशन में कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए क्यों अपन वो यूज करेंगे, ये वाली इजी वाली यूज कर लेते हैं। इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें v आपको नहीं नजर आ रहा है, तो ये तो यूज होंगी ही नहीं, यूज ये भी हो सकती है ये भी, लेकिन ये वाली थोड़ी टफ दिख रही तो ये वाली यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं दोस्तों दूसरी इक्वेशन की तरफ। ठीक है, तो यूजिंग कौन से नंबर की है ये, फर्स्ट नंबर की, तो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, तो क्या निकलेगा दोस्तों, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, u का वैल्यू 0 है तो at बचेगा, और a जो है वो किसके बराबर है, g के बराबर, तो v इज इक्वल्स टू gt बचेगा दोस्तों, सिंस बता देंगे u इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल्स टू g, ऐसे बता देंगे दोस्तों। अब v निकालना है दोस्तों, g का वैल्यू कितना है 10, और टाइम कितना लगता है ऊपर से नीचे आने के लिए 5, अभी निकाला था हमने, तो 10 into 5 कितना हो जाएगा 50, और वेलोसिटी यूनिट है दोस्तों मीटर पर सेकंड, इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी जो निकल गई वो निकल चुकी है 50 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं दोस्तों, देयरफॉर द वेलोसिटी of ball on reaching the ground will be कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से दोस्तों ये भी निकाल लिया हमने। अब तीसरी बात पूछा, हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, हमने निकाला कितना समय लगा ग्राउंड पर आने के लिए, 5 सेकंड। 5 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ गया, लेकिन उसने पूछा कि 5 सेकंड बाद तो जमीन पे आ गया, लेकिन अगर उसका आधा टाइम लेंगे तो 5 सेकंड का आधा टाइम कितना होगा दोस्तों, 2.5 सेकंड। 5 सेकंड का आधा क्या हो गया, 2.5 सेकंड, और 2.5 सेकंड के समय वो कहां रहा होगा, यहां से शुरू किया उसने
5 सेकंड में तो जमीन पे आ गया, लेकिन 2.5 सेकंड में इसके बीच में कहीं तो भी रहा होगा। बीच में एग्जैक्ट नहीं, सेंटर पे क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। स्टार्ट कर रहा है जीरो वेलोसिटी के साथ और धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है, और जब एंड कर रहा है तो वो हाई वेलोसिटी के साथ एंड कर रहा है। इसका मतलब हाफ टाइम मतलब वो सेंटर पे नहीं रहेगा, इस दो पॉइंट के बीच में कहीं तो भी रहेगा। हमें नहीं मालूम वो कितनी हाइट पे रहेगा, तो उस पर्टिकुलर हाइट यानी यहां से शुरू किया तो 5 सेकंड में तो यहां है, लेकिन 2.5 सेकंड में कहां होगा? 2.5 सेकंड में कहां होगा, ये अपने को क्या करना है? फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे? देखो 2.5 सेकंड में कहां होगा, तो मान के चलता हूं मैं वो यहां होगा, कहीं तो भी इधर होगा। 2.5 सेकंड में वो यहां होगा, मान के चलता हूं वो वहां होगा। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, क्योंकि उसके लिए अपने को थोड़ी ज्यादा स्पेस लगने वाली है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं आपको बताता हूं कि आधे टाइम में यानी 5 सेकंड में तो जमीन पे होगा, लेकिन आधे टाइम में यानी 2.5 सेकंड में वो कहां होगा, उसकी हाइट कहां होगी, कितनी हाइट पे वो होगा बॉल, वो निकालेंगे दोस्तों। एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि जगह लगेगी दोस्तों उसको समझाने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब मैं आपको इसके थर्ड पार्ट की तरफ लेकर चलता हूं, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं दोस्तों कि आधे टाइम पे उसकी क्या हाइट होगी, ठीक है। तो शुरू करेंगे अभी। तो अब देखो कैसे निकालेंगे। तीन इक्वेशन अपने पास, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। दोस्तों इस इक्वेशन में वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है। हाइट का इससे कोई लेना देना नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन तो खत्म है, ठीक है। अब यहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है इसका, यहां से वो ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है? नीचे। तो 2.5 सेकंड में जितना वो नीचे आया होगा, 2.5 सेकंड में जितना वो नीचे आया होगा उसको 125 मीटर से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत में कितनी हाइट पे था? 125 मीटर की हाइट पे था। 2.5 सेकंड में कहां आएगा वो? नीचे। जितना नीचे आएगा उसको माइनस करेंगे तो निकलेगा कि ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है, क्योंकि हाइट ग्राउंड से निकलेगी ना, ग्राउंड से हाइट निकालेंगे अपन। तो क्या करेंगे कि जहां से शुरू किया था 125 मीटर से शुरू किया था, 2.5 सेकंड में कहां आ गया? नीचे। तो जितना नीचे वो आया यानी 2.5 सेकंड में उसका जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको टोटल 125 में से क्या कर देंगे? माइनस। तो उसकी ये निकलेगी हाइट, ये वाली हाइट, क्योंकि हाइट ग्राउंड से निकलती है, एयर से हाइट नहीं निकालोगे, हाइट निकालोगे ग्राउंड से। तो इस जगह पे अगर है ये हाइट आपको निकालना है, तो ये हाइट कैसे निकालोगे? टोटल हाइट थी 125, 2.5 सेकंड में वो कहां आया होगा? नीचे। तो 2.5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस करोगे पूरे में से, 2.5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस करोगे पूरे में से, तो मिलेगा उस समय का हाइट, वो उस समय कितनी ऊंचाई पे था, ये निकलेगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी देखो इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसकी रही होगी, जो आधा टाइम था, टोटल टाइम तो 5 सेकंड था, लेकिन 2.5 सेकंड का जो टाइम था, 2.5 सेकंड का जो टाइम था, उस समय वो कहीं तो भी रहा होगा, और उस समय उसकी कुछ ना कुछ क्या रही होगी? वेलोसिटी रही होगी। शुरुआत तो 0 से किया था, लेकिन 2.5 सेकंड के बाद तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी। वो वेलोसिटी इसके बराबर तो नहीं रहेगी, क्यों? ये तो हमने निकाल लिया, ये हमने कैलकुलेट करके दे दिया, लेकिन इस समय तो ये वेलोसिटी उसके बराबर नहीं रहेगी ना, क्योंकि वो नीचे आते आते लगातार वेलोसिटी क्या होती जाती है? बढ़ते जाती है, जिसको अपन एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी अलग अलग रहेगी। यहाँ की वेलोसिटी क्या है अपने को नहीं मालूम, और ये यहां से इतना जो ट्रैवल कर रहा है, देखो मैंने क्या बोला, ये पोजीशन कब की है? जब बॉल आधा टाइम ट्रैवल किया था, यानी यहां से बॉल यहां आया तो कितने समय में आया? 2.5 सेकंड में आया दोस्तों, क्योंकि उस प्रॉब्लम में क्या बोला अपने को कि हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पे आने के जो टाइम लगता है 5 सेकंड, उसके आधे टाइम में, यानी मैंने माना था कि इस पोजीशन पे रहा होगा उस टाइम पे, आधे सेकंड में यानी 2.5 सेकंड में वो यहां तक पहुंचा होगा। तो इस समय में यहां से यहां आने उसको कितना टाइम लगा दोस्तों? 2.5 सेकंड। इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी रही होगी अपने को मालूम है क्या? नहीं। लेकिन वो नीचे आ रहा है कितने एक्सेलरेशन के साथ? g के एक्सेलरेशन के साथ,
और शुरुआत कितनी वेलोसिटी से किया था, 0 वेलोसिटी के साथ किया था। तो इसका मतलब अपने को क्या करना है दोस्तों कि इस 2.5 सेकंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, इस 2.5 सेकंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ये अपने को निकालना है। और फिर क्या करेंगे, इस पूरे 125 में से उतने डिस्प्लेसमेंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो पता चलेगा कि उस 2.5 सेकंड के बाद उसकी हाइट कितनी रही होगी ग्राउंड से। इस तरीके से अपने को क्या करना है, मूव करना है। तो पहला टारगेट क्या है, 2.5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना, और दूसरा टारगेट क्या है, पूरे 125 में से उसको माइनस करना। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो शुरू करते हैं अभी, ठीक है। तो अभी पहले अपन शुरू करेंगे पहली इक्वेशन, तो इसमें तो डिस्प्लेसमेंट का कोई लेना देना है ही नहीं, तो ये इक्वेशन गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s का मतलब क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकल सकता है इससे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ut पूरा 0 हो गया, तो हट गया वो। हाफ जैसे का वैसा, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, g के बराबर। और ये डिस्प्लेसमेंट इतना यहां से लेके यहां तक कितने देर में हो रहा है, 2.5 सेकंड में। कहां से 2.5 सेकंड आया, मैंने कहा कि इसको पूरा ऊपर से नीचे आने 5 सेकंड लग रहा है, और हमको बोला उसने उसके आधे टाइम में, तो आधे टाइम में यानी कितना होगा, 5 का आधा तो 2.5 सेकंड होगा। इसका मतलब 2.5 सेकंड में इस और इस पोजीशन के बीच में कहीं तो भी रहा होगा, कि कहीं पे भी, मतलब यहां मान लिया मैंने, यहां पे रहा होगा, यानी कि यहां से यहां आने उसको कितना समय लग रहा है, 2.5 सेकंड, मतलब टाइम आपको दिया हुआ है। हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है हमको थोड़ी ना मालूम है, कि जब वो 2.5 सेकंड नीचे आया था तो 2.5 सेकंड के बाद उसकी क्या वेलोसिटी थी अपने को मालूम नहीं थी, और इसलिए ये इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी है दोस्तों, वो हम नहीं यूज कर पाएंगे, ये भी गई। तो बच गया सिर्फ ये वाला इक्वेशन, और जिसमें ut वाला पोर्शन गायब क्यों किया, क्योंकि 0 के साथ t मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा दोस्तों। तो सिर्फ बचेगा s इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर। तो हम लिखेंगे फॉर half the time it takes to reach the ground, मतलब ग्राउंड पे आने के लिए जितना टाइम लगता है उसके आधे टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट विल बी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, हाफ at स्क्वायर, क्योंकि ut मल्टीप्लाई होके साथ 0 हो गया, ठीक है। हाफ जैसे का वैसा, a का वैल्यू 10 के बराबर, क्योंकि वो g के बराबर है दोस्तों, और t स्क्वायर यानी कि 2.5, क्योंकि वो आधे टाइम में आ रहा है, और आधा टाइम कितना है 2.5, उसका क्या लेना है दोस्तों, अपने को स्क्वायर लेना है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को अपने को अब क्या करना है, सॉल्व करना है। ये कैलकुलेशन हो गया अपने को, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे दोस्तों, देखो तो फिलहाल हाफ को 10 से, तो 2 से 10 जो रहेगा वो 5 टाइम कट जाएगा, तो 5 रह गया। अब 2.5 है दोस्तों, ठीक है, तो 2.5 को फिलहाल छोड़ दो, आप सिर्फ उसको 25 समझो, 25 का स्क्वायर समझो। जब आप 25 का स्क्वायर समझते हो तो आप इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, बहुत आसान काम है दोस्तों। पहले क्या करो, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, और 5 उस मल्टीप्लाई वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 5 इंटू 2, तो कितना होगा, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 10 होगा, और 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, बस ये 20 रख दो। अब क्या करो, 5 का स्क्वायर 25 रखो, और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और ये 20 को एक डिजिट पहले रखो, यानी 5 के नीचे मत रखो, 2 के नीचे रखो, तो यहाँ 0 आ गया और यहाँ 20 आ गया, ये जो मल्टीप्लाई वाला टर्म था वो वाला, ठीक है। फिर क्या करोगे दोस्तों, आप इसको मिटा दो, ये कोई जरूरत नहीं इसकी। अब इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 5 रहेगा, 2 + 0 2 रहेगा, और 4 और 2 हो गया दोस्तों 625। बहुत से लोगों को तो ये डायरेक्ट याद होगा, 25 का स्क्वायर 625, लेकिन मैंने आपको ये मेथड इसीलिए बताया कि आप स्क्वायर का मेथड आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। इजी है, भले ही 25 का स्क्वायर तो सबको पता है 625 होता है करके, लेकिन नहीं भी पता हो तो आप इस मेथड से किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। और वैसे भी हमारे ही कलीग हैं जो आपको ये ट्रिक्स बताते हैं, विकास सर आपको ट्रिक्स बताते हैं, तो उनने भी एक ट्रिक्स बताई होगी, वहां पर भी आपको बताया गया था, ठीक है। तो 625 का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 होता है, लेकिन ये तो 2.5 है, इसका मतलब क्या होगा कि 2.5 इंटू 2.5, इसमें एक डिजिट पहले पॉइंट है, इसमें भी एक डिजिट पहले पॉइंट है, तो जो फाइनल आंसर होगा उसमें 2 डिजिट पहले पॉइंट रहेगा, तो यानी 5 2 के बाद पॉइंट, यानी कि ये हो गया 6.25, यानी यहां हो गया 6.25।
अब 5 से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना, तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 मिला है 12, 12 का कैरी 1 मतलब 2 रख के कैरी 1, और 6 5 जा 30 और 30 और 1 मिला है तो 31, और 2 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा पॉइंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कैसा, मीटर में आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है दोस्तों कि ये 2.5 सेकंड में, ये जो बॉल था ये 2.5 सेकंड में 31.25 मीटर, 31.25 मीटर कहां आया, नीचे आया, यानी कि 2.5 सेकंड में वो इतना नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया डिस्प्लेसमेंट करके 31.25 मीटर, इतना नीचे आ गया। अब उसकी हाइट कितनी बची, तो टोटल हाइट 125 थी और 31.25 कहां आ गया, नीचे, तो हाइट कितनी बची, तो ये क्या करेंगे 125 माइनस 31.25 ऐसा करेंगे तो अपने को ये पता चल जाएगा कि ये 2.5 सेकंड के बाद ग्राउंड से कितनी हाइट पे था, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर हाइट of the ball at half the time it takes to reach the ground। कैसे निकालोगे दोस्तों, टोटल हाइट माइनस डिस्प्लेसमेंट, टोटल हाइट कितना था 125 माइनस डिस्प्लेसमेंट 2.5 सेकंड में कितना हुआ 31.25। अब इसको माइनस करना कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, आप कैसे माइनस करोगे इसको, देखो मैं आपको बच्चों की तरह समझा रहा हूं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें अगर आपको नहीं आएगी तो आप कितना भी पढ़ो मजा नहीं आएगा। तो 125 को 125.00 लिख लो, 31.25 ऐसे लग लो। अब क्या करोगे, 0 में से 5 जाता नहीं तो वो उधार लेगा, इससे उधार लेगा नहीं, इसके पास खुद कुछ नहीं है तो ये इससे उधार लेगा, जब ये इससे उधार लेगा तो 0 का 10 बनेगा, और ये इसको उधार देगा तो 10 का 9 और 0 का 10, तो 10 में से 5 गया तो बचा 5, इसने इसको उधार दिया था इसलिए 10 का 9 बचा था, 9 में से 2 गया तो बच गया 7, पॉइंट जैसे का वैसा। 5 ने उनको उधार दिया था इसलिए वो खुद 4 बन गया था, 4 में से 1 गया तो 3, 2 में से 1 जाता नहीं तो 12 में से 3 माइनस करो, 2 में से 3 नहीं जाता तो 12 में से 3 माइनस करो, और इसीलिए माइनस करके आंसर आएगा 93। इसका मतलब वो 93.75 मीटर की हाइट पे रहेगा जब वो 2.5 सेकंड बाद उसको ऑब्जर्व करोगे। इसका मतलब आंसर आया 93.75 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने निकाला कि आधे टाइम में, यानी पूरा 5 सेकंड बाद तो सीधा ग्राउंड पे रहेगा, हाइट 0 हो जाएगी, लेकिन 2.5 सेकंड में, 2.5 सेकंड क्यों, क्योंकि उसने प्रॉब्लम में बोला था कि आधे टाइम में, पूरा टाइम तो जो लेता है उसमें नहीं बात कर रहे, आधे टाइम में, तो पूरा टाइम 5 सेकंड तो आधा टाइम 2.5 सेकंड, तो 2.5 सेकंड में उसकी हाइट कितनी होगी, तो ये हाइट नहीं है, ये तो 2.5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, हाइट निकलती है ग्राउंड से, तो टोटल हाइट 125 में से 2.5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हमने क्या कर दिया दोस्तों, माइनस कर दिया, तो अपने को मिल गई यहाँ की इस तरीके से हाइट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया होगा, प्रॉब्लम थोड़ा लंबा जरूर था लेकिन बहुत मजेदार था, उम्मीद है आपको मजा भी आया होगा, और इसके बाद आपको एक और प्रॉब्लम मिलेगा होमवर्क के तौर पे, आप उसको सॉल्व करना और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू।